ऑर्गेनाइजेशन ने नोटेरियस क्रिमिनल्स को पेड़ लगाने वाले एनवायरमेंटल वॉरियर्स में बदल दिया और ये सिर्फ एक कमाल की चीज है जो उन्होंने की है। मैं बात कर रही हूँ श्री कल्पतरु संस्थान की, एक ऐसी ऑन ऑर्गेनाइजेशन जो नेचर और कल्चर को बचाने और बढ़ावा देने के लिए बनी है। पिछले 30 सालों से अपना एनुअल इवेंट वृक्ष मित्र सम्मान समारोह मना रही है। इस इवेंट के जरिए ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एक्टिविस्ट और पार्टिसिपेंट्स को इंकरेज करती रही है जो लंबे समय से हर साल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जैसे कई सोशल कॉजेज में जमीनी लेवल पर निस्वार्थ और मीनिंगफुल एफर्ट्स कर रहे हैं। वृक्ष मित्र अवार्ड की शुरुआत सालों पहले राजस्थान के टोंक जिले के लांबा गांव में हुई थी। समय के साथ इस अवार्ड की डिग्निटी और प्रेस्टीज बढ़ती चली गई है। अपनी 30 साल की जर्नी में इस अवार्ड ने अब नेशनल फॉर्म ले ली है। इस अवार्ड के पार्टिसिपेंट्स और रेसिपिएंट्स में पूरे देश और दुनिया के ऐसे लोग और इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं जो जमीनी लेवल पर मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के सीनियर लीडर्स भी शामिल हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए यह अवार्ड हर साल देश और दुनिया के 3 लोगों और इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, जिसमें कैश प्राइज, तारीफ का सर्टिफिकेट और 3 रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में एक मोमेंटो शामिल होता है। जो लोग और इंस्टीट्यूशंस वृक्ष मित्र अवार्ड पाना चाहते हैं उन्हें तय डेडलाइन से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, जिसमें उनके कंट्रीब्यूशन का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद ऑन ऑर्गेनाइजेशन की जूरी पैनल 3 नामों को सिलेक्ट करती है। इसके अलावा दूसरे बड़े एक्टिविस्ट्स जो तारीफ के लायक काम कर रहे हैं उन्हें मोमेंटोस से ऑनर किया जाता है। ऑन ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंगफुल एफर्ट्स के रिकॉग्निशन में इसे सरकार से राजीव गांधी एनवायरनमेंट अवार्ड, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, फॉरेस्ट्री अवार्ड, पीजे अब्दुल कलाम नेशन बिल्डिंग अवार्ड और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेड से ऑनर होने का मौका मिला है। इनके अलावा इंस्टीट्यूट को अब तक 150 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। श्री कल्पतरु संस्थान देश और दुनिया भर में 150 से ज्यादा कैंपेन चलाता है, जिन्हें इंस्टीट्यूट के वॉलंटियर्स लीड करते हैं। पिछले साल श्री कल्पतरु संस्थान ने ग्रीन बचपन कैंपेन शुरू किया था। इसके जरिए 5 से 12 साल के छोटे बच्चों की ग्रीन आर्मी बनाने की कोशिश शुरू की गई थी। अब तक दुनिया के 7 देशों के बच्चे इसमें शामिल हो चुके हैं। इस बार श्री कल्पतरु संस्थान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैंपेन शुरू कर रहा है। इस कैंपेन के तहत विलुप्त हो रही सिंदूर प्रजाति के 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का गोल है। श्री कल्पतरु संस्थान फिलहाल भारत के 22 राज्यों और दुनिया के 13 देशों में एक्टिव है। करंटली 10,000 से ज्यादा एक्टिव वॉलंटियर्स निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं और इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड मेंबर्स की टोटल संख्या 7 लाख से ज्यादा है। आजादी के बाद पहली बार श्री कल्पतरु संस्थान ने भारत के क्रांतिकारियों के परिवारों की पहचान की और उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी से मिलवाने का इंतजाम किया। उन्हें 1857 से 1947 तक भारत के महान क्रांतिकारियों के जन्म और शहादत स्थलों पर पौधे लगाकर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से जोड़ा गया। ऑन ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स के जरिए चंबल के कई नोटेरियस डकैतों को भी सुधारा गया और उन्हें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से जोड़ा गया। वे करंटली चंबल की खाइयों को बचाने, रेयर मेडिसिनल और लोकल स्पीशीज को बचाने, वाइल्ड लाइफ पोचिंग को रोकने, इलीगल माइनिंग को रोकने और हरे पेड़ों की कटाई को रोकने का काम कर रहे हैं। ऑन ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम कैंपेन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाकर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। हाल ही में इंदौर शहर में 12 घंटे में 1.2 मिलियन पौधे लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स ने एक क्रूशियल रोल निभाया। श्री कल्पतरु संस्थान देश के 100 गांवों को एनवायरमेंटली आइडियल विलेज बनाने और 2047 तक 50 मिलियन पेड़ लगाने के लिए कमिटेड है, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा। इसी सीक्वेंस में हाल ही में 30 सालों में 1 करोड़ पौधे लगाने और बचाने का गोल पूरा किया गया है।